इस बार आर पार हो ही जाए। कच्चा चिट्ठा सबके सामने खुलेगा और हम तो पूछेंगे कि जवाबदेही किसकी है। 100 बात की एक बात यह है कि रफ्तार और धार का वार खाली नहीं जाता। आज के जमाने में कोई किसी की मदद नहीं करता भाई साहब, आपने मेरी इतनी मदद कर दी, आई लव यू यार। भाभी जी पाए लागू। वो क्या है ना भाभी, आजकल महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि पेट्रोल का पैसा बचाने के लिए ऐसे एंट्री करना पड़ रहा है। खैर भाभी, मेरी एंट्री का तरीका आज बहुत अलग है, लेकिन मेरे खबर सुनाने का तरीका वैसा ही रहेगा। तो एक काम करिए ना भाभी, आप आज की स्पेशल खबरें देखिए, तब तक मैं इन भाई साहब को थोड़ा आगे तक छोड़ के आता हूँ। चलिए भाई साहब, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा, फिर रास्ता भूल गए तो हैं, भटक भटक गए तो क्या होगा। नागिन ने रॉकी संग ब्याह रचाया, मीरा ने आग में कूदकर कार्तिक को बचाया। जग्गी की दुल्हनिया का क्या है नया ड्रामा, भाभी जी ने किसके लिए किया नाच गाना। मिस्टर एंड मिसेस खन्ना ने कहा कि सैर, स्वरा को हुआ अब किससे बैर। भाभी कल एक पति पत्नी आपस में लड़ पड़े। पत्नी ने बोला तुम्हारा अब बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है ना, तुम बर्दाश्त के बाहर हो गए हो, मुझे तलाक चाहिए, अभी दो। पति बोला अरे 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 तुम भी नाराज हो गई, ये लो चॉकलेट खाओ। मना रहे हो? अरे नहीं, तुम्हें तो तलाक चाहिए ना, और किसी ने कहा है कि अच्छे काम की शुरुआत से पहले मीठा हो जाए। बताओ कहाँ साइन करूं? रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाजार लगा, ढील लटक पाई बजे, रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे, दिल का बाजार लगा, ढील लटक पाई बजे। नागिन और रॉकी की शादी। क्या आपकी आंखें सच देख रही हैं? नागिन का तो दुश्मन है रॉकी, फिर कैसे शिवांगी उससे शादी कर सकती है? यही सोच रहे हैं ना आप? पहली बार मोहब्बत की है, अजी आखिरी बार मोहब्बत की है। अरे यही तो होने वाला है जोरदार धमाका, जिसको करने वाली है ये पटाखा। जी हाँ, शिवन्या लौट आई है इस घर में, लेकिन इस बार इनके इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है। शिवांगी इस घर में आ तो गई हैं, पर इस बार आई हैं तो कुछ ना कुछ तो लेकर ही जाएंगी। बिल्कुल आई है फुल एजेंडा के साथ। आई थिंक द शो इज कमिंग इन इट्स ओन नाउ। द होल पॉइंट ऑफ द शो इज द रिवेंज, so and then he is the main target. दुल्हन तो मैचिंग दूल्हारे बुलारे है साडी अखा दे तारे। दरअसल होने वाली थी सेशा और रॉकी की शादी, एंड वक्त पर हो गई दुल्हन की अदला बदली, और सेशा की जगह शिवांगी ने ले लिए हैं रॉकी के साथ 7 फेरे। सज गए ने चौबारे बुलारे। अब आपको बताते हैं अंदर की बात। दरअसल यहाँ चल रहा है डबल गेम, जहाँ यामिनी को चाहिए नागमणि और शिवांगी को करनी है अपनी कसम पूरी। दोनों को जरूरत है एक दूसरे की। इसीलिए सेशा की जगह शिवांगी को दुल्हन बनाकर बिठा दिया गया। Raji and Ada and Avantika and everybody is there. Ashka is there. But I guess वो सबसे ज़्यादा hurt इससे है क्योंकि she was in love with him and she thinks इसने धोखा दिया है और फिर इसकी माँ को मार दिया। And he's the only ullu around actually because he knows nothing. Everybody knows everything. He is the only one. Rocky is in La La Land. He's in La La Land. He's drinking. The woman has died. He's agreed to get married again. भाई ये हो रहा है नागिन का प्रोमो शूट, यानी कि आने वाले एपिसोड में हम इन दोनों की शादी देख सकते हैं।
अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर शिवांगी इस घर में आई कैसे? तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल इस घर में घुसने के लिए शिवांगी ने किया एक नाटक और लिया पुलिस का सहारा। दिखाया खुद को अबला नारी जो है मुसीबत की मारी। दुखियारी सी शक्ल लेकर जब वो यामिनी के पास पहुंची तो उसने ये नहीं बताया कि उसे यामिनी के काले कारनामों के बारे में सब पता है। बस यहीं से शुरू होने वाला है एक नया खेल। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN7। भाई आजकल की लड़कियां अपना काम निकलवाने के लिए बड़ी मीठी मीठी बातें करती हैं और आदमी उसमें फंस भी जाता है। कल एक लड़की ने रिक्शे वाले को पकड़ लिया, बोली भैया मंदिर जाओगे? आदमी बोला जाने का तो मन वैसे नहीं था, लेकिन आपको देखने के बाद जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। अच्छा तो जब जाओगे ना तो मेरे लिए प्रसाद लेते आना है? जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं। चाहे तुझको रब बुला ले, हम न रब से डरने वाले, राहों में डट के खड़े हैं हम। यारों से नजरें चुरा ले, चाहे कितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे हम। जब मुसीबत में हो जान और रिश्ता तो भगवान भेज ही देते हैं कोई फरिश्ता। ऐसा ही हुआ कार्तिक के केस में। कार्तिक बेचारे आ गए आग के चपेट में और अपने प्यार को बचाने के लिए नायरा लगा देती है जान की बाजी। जी हाँ, अब तक हमने ऐसे नज़ारे सिर्फ फिल्मों और किस्सों कहानियों में ही सुने थे कि हीरो हीरोइन को बचाता है, लेकिन यहाँ हुआ उल्टा। एक हीरोइन ने बचाई अपने हीरो की जान। अपनी जान की परवाह किए बिना नायरा ने लगा दी आग में छलांग। अभी कार्तिक यहाँ पे हैं क्योंकि कार्तिक का दिल टूट चुका है। नायरा ने कार्तिक को मूव ऑन करने के लिए बोल दिया है और उसके बाद कार्तिक उठ के चले जाते हैं। मैं उनके पास जाती हूँ, उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन कुछ सॉर्ट नहीं होता, कुछ सॉल्व नहीं हो पाता। और वहाँ नायरा कार्तिक झगड़ा करने लग जाते हैं मार्केट के बीच में। और फिर कार्तिक वहाँ से गुस्से में निकल जाते हैं तो वहाँ पे पटाखों की एक दुकान होती है जहाँ आग लग जाती है। और कार्तिक नायरा को नहीं है, सिर्फ नायरा कार्तिक को नहीं, दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार्तिक पे कुछ शायद गिर विर जाता है जिसकी वजह से कार्तिक बेहोश हो जाते हैं। और फिर उस पॉइंट पे पापा आ जाते हैं तो वो हमारी हेल्प करते हैं, मेरी हेल्प करते हैं कार्तिक को हॉस्पिटल ले जाने में। फिर हम कार्तिक को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। भीगी भीगी सी है रातें, भीगी भीगी यादें, भीगी भीगी बातें, भीगी भीगी आंखों में कैसी नमी है। आपको बता दें कि कार्तिक इस मुसीबत में फंसे ही हैं नायरा की वजह से। ना नायरा ठुकराती कार्तिक का प्यार, ना कार्तिक पर टूटता ये मुसीबत का पहाड़। अब बेचारे कार्तिक अपने टूटे हुए दिल को लेकर आगे बढ़े ही थे कि सामने आ गया मुसीबत का जंजाल। कार्तिक मियां मोहब्बत के आसमान से गिरे और सीधे जाट के आग के इस खजूर में। जो कार्तिक नाराज होकर निकल जाते हैं और नायरा उन्हें मूव ऑन करने के लिए कह देती है, और जो आई थिंक किसी भी लड़के के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है, उसको लड़की कह देती है। और ये जब वो सुन लेते हैं तो ही फ्रीक्स आउट, फाइन, एंड ही लीव्स द हाउस और हमेशा के लिए छोड़ने के लिए निकल जाते हैं। नायरा उनके पीछे भागती है एंड शी होल्ड्स हिम एंड शी ट्राइज टू मेक हिम अंडरस्टैंड, पर वो नहीं सुनते और फाइनली उसे झटके देख के वो आगे बढ़ जाता है अपने गुस्से में और उतने में ही किसी फायर क्रैकर वाले दुकान में आग लग जाती है और उस आग में वो दोनों फंस जाते हैं। नायरा बेचारी आग के बीच में होती है, वो स्लो मोशन में कार्तिक भागते हुए नायरा को बचाने के लिए जाते हैं और उन पे कुछ चीज़ आके गिर जाती है। ओम जय लक्ष्मी माता
अक्षरा तो घर में होने वाली धनतेरस की पूजा की कर रही थी आरती, और तभी लक्ष्मी जी की कृपा जागी और अक्षरा को सही राह दिखा दी। एक कोने में दिखे उनको नायरा और कार्तिक करते हुए बातें। बस यही से खराब हो गई अक्षरा की रातें। दोनों के बीच क्या चल रहा है इसका पता लगाने नैतिक जाते हैं नायरा के पीछे, पर किस्मत का खेल तो देखिए, जहां आग की चपेट में फंसे थे दोनों, वहीं नैतिक आकर बचा लेते हैं दोनों की जान। किसका है ये तुमको इंतजार में होना, देख लो इधर तो एक बार मैं होना। नायरा हर जगह चिल्लाती है कि समवन ट्राई टू हेल्प, एंड उतने में नैतिक जी आ जाते हैं और एंड ही फॉर द फर्स्ट टाइम सीज हिज डॉटर पैनिक सो मच फॉर अ गाय। वो पहली बार अपनी बेटी को इस रूप में देखते हैं, और इस रूप में उनकी जो बेटी है वो चिल्लाई जा रही है, रो रही है रास्ते के बीच में, पूरे फायर क्रैकर्स आँख के बीच में वो कार्तिक को पकड़ के रोए जा रही है। एंड नैतिक जी को पहली बार अपनी बेटी पे शक हो गया। अब जब नैतिक बन गए हैं एक दूसरे के प्यार के गवाह, तो अब कार्तिक नायरा को किसी की नहीं है परवाह। देखते हैं नैतिक कैसे करते हैं अपना फर्ज पूरा। क्या पूरा होगा नायरा का ये ख्वाब अधूरा? पारस कुठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। आजकल के बच्चे बाप रे बाप। हमारे पड़ोस में एक लड़का कल फेल हो गया, तो उसके पिताजी उसे समझाने लग गए, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अगर तुम फेल हो गए तो वो क्या है ना, जब किस्मत में तुम्हारे पास होना लिखा ही नहीं था तो तुम कैसे पास हो जाते। लड़का बोला, हाँ एकदम सही कह रहे हो पापा, मेरी किस्मत में ही फेल होना लिखा था, इसीलिए तो मैंने साल भर मेहनत भी नहीं की। आओ तो चैन आ जाए, पास आओ तो चैन आ जाए। पास तो अंगूरी जी आ ही गई हैं आपके। क्यों तिवारी जी, अब तो आ ही गया होगा आपके दिल को सुकून, या अभी भी चढ़ा हुआ है प्यार का जुनून? लगता है आज तिवारी जी का मूड आशिकाना हो रहा है, तभी तो आज अनीता भाभी की जगह अंगूरी जी पर इतना प्यार आ रहा है। ओ हसीना जुल्फों वाले जाने जहां, ढूंढती है काफिर आंखें किसका निशान। महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ, महफिल महफिल ऐ शमा फिरती हो कहाँ। काफी दिनों से बेचारे तिवारी जी संभाल रहे हैं घर का काम, और अंगूरी भाभी ने थाम ली है ऑफिस की कमान। लगता है इसीलिए तिवारी जी हो गए हैं काफी परेशान। तिवारी जी की आज बहुत बुरी हालत है। बेसिकली तिवारी जी औरत बन के इतने परेशान हो चुके हैं। उस मलूका नाम के अपराधी ने हमको इतना डरा दिया है कि हम जो उसके डर से कि वो हमारा खून ना कर दे, हम औरत बने घूम रहे हैं। लेकिन रोमांस करने का भी तो मन होता है ना, बीवी के साथ या भाभी जी के साथ भी नहीं हो पा रहा। तो अब जो है वो अचानक ऐसा रोमांटिक मूड आया कि भैया भाड़ में गया मलूका, हमारी अंगूरी तो अंगूरी है। कोई नहीं तिवारी जी, इट हैपेंस। लेकिन इस गेटअप से आपका एक फायदा तो हो ही गया, अंगूरी भाभी के साथ रोमांस का मौका जो मिल गया। इस सीन को तो बहुत एंजॉय किया, गाना बहुत खूबसूरत था और मोमेंट्स तो हमने खुद ही वर्कआउट कर लिए थे। आपने देखा शुभांगी यात्रे खुद बड़ी अच्छी डांसर है, हम तो खैर डांसर के नाम पे बहुत बड़ा धब्बा है, तो उन्होंने जो है हमें जैसे तैसे करके सिखाया और हमने किया। हमें पता है कि अब इस गेटअप में आपको हो रही है काफी परेशानी, लेकिन कभी कभी एंटरटेनमेंट के लिए ही सही करनी पड़ती है ऐसी चीजें जानी। इस कॉस्ट्यूम में तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा, सिंपल सी बात है। थोड़े दिन तो अच्छा लगा कि चलो एक डिफरेंट तरीके का, लेकिन बाप रे ये इतना भारी विग है, इसके अंदर बहुत सारे वो क्लिप्स लगे हुए हैं। मैं तो लड़कियों को देख के होता हूँ जो विग वगैरह लगाती होंगी, मतलब भारी भरकम, वो कैसे बेचारी मैनेज करती होंगी अपने आप को।
चलिए कोई बात नहीं तिवारी जी, जल्द मिलेगा आपको इस गेटअप से छुटकारा और आपको मिलेगा चांस भाभी जी के साथ करने का रोमांस। संजीव चौधरी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN 7। खबरों के बॉक्स की है ये चाबी जिसे खोलने आ रही है खबरी भाभी। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवाए सकी। अब ई देखा सबसे पहले गौरव आकांक्षा की शादी का कारण। हाँ हाँ देखा देखा, एकदम सही दिखाए हैं। खबरी भाभी। राम झूठ न बुलवाए सकी। बिग बॉस का घरमा लगा कैमरा से बचना मुश्किल बा, मगर खबरी भाभी की नजरों से बच पाना ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बा। घर का अंदर का असली खबर तो हमें ही आपको सुनाएंगे। अब ये देखा क्या चल रहा है घरमा। मैं गारंटी दे रहा हूँ, और अपन सब टीवी में बैठ के शो देख रहे हैं, अगर ये तीनों में से कोई भी हिला हुआ हो, ये कभी गंदे नहीं बनते किसी के सामने। गौरव ट्राई मारता है बुरा बनने की, लेकिन उसको पता है कि मेरे पीछे 2 बैकअप्स हैं, मैं चला जाऊंगा आगे। इनको गेम पता है क्या है। ये आफ्टर ऑल 50 साल का आदमी, 40 साल का आदमी, 35 साल का आदमी, एज लेकर के और इसी फील्ड की एज लेकर के जहाँ अपन बैठे वो शाना होगा। मेरी बात सुन, वो आदमी यहाँ सबसे बड़ा है। कौन? वो आदमी कोई भी हो जो हर चीज में ये बोल दे मेरा नाम। हमने इम्यूनिटी भी देनी थी ना, तब भी हम लोगों ने अपना नाम नहीं लिया। हमने इम्यूनिटी भी नहीं लिया हमारा नाम। चीजें देखी गई टास्क के अकॉर्डिंग। प्रैक्टिकली क्या है, हम तो देखो, मैं नहीं बोल रहा कि 100% मैं मेरी जगह पे सही होऊंगा, मैं 100% मेरी जगह पे सही होऊंगा, मैं ये बोल रहा हूँ। मैं ये बोलना चाहती हूँ मनु, तुम इतने आउटस्पोकन हो, सही गलत का तुम्हें फर्क। ओ ऐसा सुन, आज बर्तन धोइए। आज मैं बोल रही हूँ पानी तो डालो। मुझे जो मुझे बता अभी तुम्हारे आंखों सामने घटी हुई घटना है। मैं जब खाना बनाती हूँ, मैं आप लोगों के लिए बनाने के मेरे लोगों के लिए बनाने में, ऊपर से पानी का मिला मिर्ची का बनाने में इतनी बिजी रहती हूँ कि वो पीछे से कितने अंडे लेती है, अपने कितने अंडे बनाती है, नहीं बनाती है, कितने एप्पल्स खाती है, इससे मेरा ये नहीं रहता। हाँ मैं ये देखती हूँ कि ज़्यादा उसका डाइट ज़्यादा है, पर अब एग्जैक्टली तुमने मुझे बताया कि 15-20 अंडे खाती है वो। खबरी भाभी। तो जिस प्रकार सरकारी नौकरी में कोटा और ब्रश करते वक्त लोटा जरूरी होता है, ठीक उसी प्रकार अच्छे खासे शो में एक ब्रेक भी जरूरी होता है। तो भाभी जी मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। इस दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। बेईमानियां हो, दूर परेशानियां हो, जाके दुनिया से कह दो जरा, बेफिक्र भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है। बेईमानियां हो, भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। कूल होती हैं, लेकिन पत्नियां वो इतनी झगड़ालू क्यों? तो मैंने कहा सिंपल सी बात है भाई, जिस प्रकार बेबी को बेस पसंद है, ठीक उसी प्रकार बीवी को कलेश पसंद है। इस दुनिया का क्या है पता, है फकीरा दिल ये खुदा भी मिल जाए तो क्या। बेईमानियां हो, दूर परेशानियां हो, जाके दुनिया से कह दो जरा, बेफिक्र भी होना जरूरी है, बेफिक्री में खोना जरूरी है। बेईमानियां हो, दूर परेशानियां हो, जाके दुनिया से कह दो जरा। कहते हैं कि शादी के पहले लोगों को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन आज हमारे साथ जो हैं उनकी शादी जल्दी होने वाली है और उन दोनों को हमने मिला है इमेजिका में। तो कितने एक्साइटेड हैं आप दोनों शादी के पहले मिलके? वो कहते हैं ना शादी के बाद जनरली आपकी लाइफ जो है वो रोलर कोस्टर की तरह हो जाती है, तो हम उससे पहले ही ट्राई कर रहे हैं। IBN 7 ने एक अच्छा मौका दिया है कि आप ड्रेस रिहर्सल कर लीजिए कि भाई आप 24 तारीख के बाद आपकी रोलर कोस्टर चालू हो रही है। तो यहाँ पे जो मुंबई के बाद सबसे बड़ा पार्क है अम्यूजमेंट पार्क इमेजिका, वहाँ की हम राइड लेने आए हैं।
अब मैं आकांक्षा को लेके जाता हूँ इमेजिका के स्नो पार्क में, क्योंकि बॉम्बे में, मुंबई में इतनी गर्मी हो रही है और धूप इतनी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको थोड़ी सी स्नोफॉल के दर्शन करा दिए जाएं। स्नोफॉल देखना चाहेंगे आप? और वैसे भी ये हैं गढ़वाल की, इनका नेटिव गढ़वाल है, तो आपको स्नोफॉल तो दिखाई दूँ मैं। आइए आप लोग को भी दिखाता हूँ। Do you love me? अब मैं शर्माऊंगी, आज नहीं अगेन, बहुत अब मैं अच्छा शर्माऊंगी। अच्छा। अभी मैं इनसे पूछूंगा एक सवाल और फिर देखिए कैसे शर्माती हैं। हाँ। डू यू लव मी? इतनी ओवर एक्टिंग, इतनी। अच्छा यू आस्क मी, मैं बताता हूँ। ओके, गौरव का नाम, डू यू लव मी? सॉरी व्हाट? अब हम जा रहे हैं एक ऐसी जगह जो आकांक्षा को बहुत पसंद है। बचपन से ये ऐसी जगह में पली बड़ी है, तभी आप देख सकते हैं एकदम बर्फ की तरह सफ़ेद है। तो हाउ डू यू फील कमिंग एट होम? मुझे बहुत मजा आ रहा है। आई फील वेरी नॉस्टैल्जिक। तुम चाहती हो कि शादी ऐसी जगह पे ही हो? हाँ प्लीज। ये है आकांक्षा की दूर की कजन, क्या नाम है इसका? पिंगू। इसके फीचर तुमसे ज्यादा शार्प हैं। ये पिंगू है, पिंगू। ये मारती भी बहुत अच्छे से। हाँ। सी? क्यों बेचारी को तंग करे। और ये कौन है दूर के रिश्तेदार? नंगू। नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई, ऐसे खेचे दिल के पेचे गले ही पड़ गए ओए, नशे से चढ़ गई ओए कुड़ी, नशे से चढ़ गई, पतंग से लड़ गई ओए कुड़ी, पतंग से लड़ गई। यहाँ पे हमने बहुत सारी मस्ती की, हमारी कुल्फी भी जम गई, हम बहुत अच्छे से फ्रीज हो गए। कैसा लग रहा है आपको? नहीं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज़ ऐसी दिख रही है जो मुझे लगता है कि मैं यूज़ कर सकता हूँ। हम लोग, याद है हम लोग ने पिक्चर देखी थी ट्रॉय, जिसमें तुम्हें ब्रैड पिट बहुत पसंद आया था। हाँ। ओके, तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पे वही उसी एरा के रोमन हेलमेट्स हैं, हाँ। वो गोल्डन कलर के, तो मैं इनका आज वो भी पूरा कर देता हूँ। मैं उतना स्मार्ट तो नहीं हूँ जितना ब्रैड पिट है, लेकिन हो सकता है हेलमेट से मैं वैसा ही लगूँ। ब्रैड पिट से भी ज़्यादा स्मार्ट है। क्या चाहिए तुम बोलो, तुम्हें चाहिए क्या? मैं इनको इसी अम्यूजमेंट पार्क में कहीं ऐसी जगह लेके जाता हूँ जो इनको बहुत पसंद है वो एरिया। मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं है, मैं तुम्हें वहाँ लेके जाऊँगा। जब तक तुझे प्यार से बेइंतहा मैं भर ना दूं, जब तक मैं दुआओं सा 100 दफा तुझे पढ़ ना लूं, हाँ मेरे पास तुम रहो, जाने की बात ना करो, मेरे साथ तुम रहो, जाने की बात ना करो। आप लोग को पता है कि मेरी शादी होने वाली है और मैं बड़ा ही लकी इंसान हूँ क्योंकि मेरी उदास हूँ, मेरी शादी होने वाली है। आप कैसे मिले? और हम ऑडिशन पे मिले। हम दोनों ही वो ऑडिशन पे क्यों गए थे हम दोनों को नहीं पता, बट हम चले गए। वी मेट। डेस्टिनी होती है हर आदमी की कि उसको अपना पार्टनर कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, किसी को नहीं पता। ऊपर वाले ने रिश्ते बनाए हैं और आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसी पार्टनर मिल रही है। हैप्पीनेस की खुशी में मीठा खा लो। सो ये शुरुआत है और अभी आगे आगे देखिए कारवां बहुत बाकी है और आपके साथ हाईवे 7 के साथ हम लोग हमेशा रूबरू होते रहेंगे। फाइनली हमारा ये इमेजिका का टूर जो मैं आकांक्षा को लेकर आया था और मैंने सोचा था कि इसको अम्यूजमेंट पार्क्स पसंद हैं, तो कैसा लगा आपको? कैसा लग रहा है? कैसे दिख रहा है?
काफ़ी मज़ा आया लगता है आपको? मुझे बहुत मज़ा आया। थैंक यू गौरव। वंडरफुल आउटिंग फॉर अस एंड आई एम रियली थैंकफुल टू IBN7 कि वो मुझे और आकांक्षा को इतनी दिलचस्प जगह पर लेकर आया एंड वी रियली हैड अ ब्लास्ट। एंड आप लोग भी आइए और मज़ा उठाइए ऐसी अच्छी जगहों का। तब तक हम लोग जाते हैं वापस मुंबई की तरफ, अपने कदम बढ़ाते हैं। आप लोग एंजॉय करिए एंड हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। पति पत्नी के बीच की नोक जोक सुनने में बड़ा मजा आता है भाभी मुझे तो। कल एक पत्नी ने अपने पति से बोला, कल तुम नींद में मुझे उल्टा सीधा क्यों बोल रहे थे? हाँ? पति बोला, अरे नहीं नहीं डार्लिंग, वो तुम्हारा वहम था। कैसा वहम? यही कि मैं नींद में था। आग से डर नहीं लगता साहब, ड्रामे से लगता है। तभी तो कोकिला के साथ साथ पूरा परिवार राधिका के इस ड्रामे के आगे लाचार खड़ा है। देखिए जरा अपनी बात को मनवाने के लिए राधिका कैसे आग की मशाल लेकर इन लोगों को ब्लैकमेल कर रही है। मुझे पता चल जाता कि मैं राधिका से नहीं गोपी से प्यार करता हूँ, उसी से शादी करूँगा। सो बाकी काफ़ी आगे ट्विस्ट है, अच्छा है, देखते हैं क्या होता है। दरअसल हुआ यूं कि घर में चल रही थी पूजा और इसी पूजा में जग्गी गोपी की शादी की ना बन जाए बात, राधिका ने लिया इस आग का सहारा, क्योंकि उसे चल गया था पता कि जग्गी करता है गोपी से प्यार। पूरे घर को आग से डराकर राधिका ने मचा दिया हंगामा। कभी राधिका यहाँ भागी तो कभी वहाँ, और इनके पीछे पीछे भागे अपने गोपी और फिर जग्गी। इस पूरे ड्रामे के बाद गोपी ने लिया एक फैसला, और ऐसा फैसला कि एक बार फिर जुदा हो गए गोपी जग्गी। गोपी ने कर दिया ऐलान कि राधिका ही बनेगी जग्गी की बेगम साहिबा। राधिका जी आपसे शादी करें? ऑफ कोर्स उसने मुझसे वादा लिया कि अगर तू शादी करे तो राधिका से करेंगे, और मैं वादा करता हूँ कि मैं राधिका से शादी करूँगा। जग्गी क्या चाहता है या बाकी क्या चाहते हैं, उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि गोपी की इच्छा क्या है। क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गोपी की इच्छा के विरुद्ध कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती, और ना ही किसी को गोपी की इच्छा के विरुद्ध फैसला देना चाहती हूँ। साथ ही हमें ना जाने गोपी को कब मिलेगा किसी का साथ। बेचारी एक बार फिर हो रही है साजिशों का शिकार। शिखा धारीवाल के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN7। दुनिया का कोई सा भी सवाल आप मुझसे पूछो, मेरे पास उसका जवाब ऐसे रहता है, ऐसे। कल एक लड़के ने मुझसे पूछा कि देश के तेवर बताओ, गर्लफ्रेंड और फ्रेंड में क्या फर्क होता है। तो मैंने उसको जवाब दिया कि भाई, जिससे हम उधार लेते हैं वो फ्रेंड है, और जिसके लिए लेते हैं वो गर्लफ्रेंड है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। आज रागनी निभा रही है अपनी बहन होने का फर्ज। खुद लक्ष्य से बिछड़ चुकी रागनी स्वरा को देना चाहती है उसका प्यार, और इसीलिए रागनी ने कर लिया है फैसला दोनों को एक करने का। लेकिन अपनी स्वरा है कि वो किसी भी हाल में मानने को तैयार नहीं है, और इसीलिए ही वो रागनी की हर कोशिश के खिलाफ है। रागिनी, तुम्हें संस्कार को वो सब कहने की क्या जरूरत? क्यों कहो से कि वो और मैं एक हो जाएंगे? मैं स्वरा को कहती हूँ कि
लक्ष्य के लिए वेट मत करो, अपना रिश्ता ख़राब मत करो और संस्कार के साथ जाओ और एक हो जाओ, क्योंकि मुझे पता है कि लक्ष्य कभी नहीं आ रहे, इसलिए ये बात मैं उसे छुपा रही हूँ। और ऑब्वियसली इस बात की गिल्ट तो है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि संस्कार और स्वरा एक हो जाए, ताकि मैं जल्द से सबको बता दूँ कि लक्ष्य अब नहीं रहे। दरअसल रागिनी के सामने आ चुका है सच, वो सच जिसे सुनकर रागिनी टूट चुकी है। और सच ये है कि लक्ष्य अब इस दुनिया में नहीं रहा, और ये बात निखिल भी जानता है, इसीलिए वो दे रहा है रागिनी को सलाह। जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है, हंसी है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। रागिनी ने अपना पति खोया है। रागिनी ने सिर्फ एक इंसान से प्यार किया था उसकी पूरी ज़िंदगी में, और वो थे लक्ष्य, और वही नहीं रहे अब, तो ऑब्वियसली रागिनी बहुत ज़्यादा हर्ट है। रागिनी आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमें पता है कि जैसे आप स्वरा की जिंदगी संवारना चाहती हैं, वैसे ही स्वरा भी आपकी जिंदगी में रंग भरना चाहती है, और इसीलिए आपका लक्ष्य मरकर भी वापस लौट आएगा। संजीव चौधरी के साथ प्रिया चौहान, मुंबई, IBN 7। भाभी जी बेवकूफी की हद सुनो। एक लड़की गाड़ी चलाना सीख रही थी, तो बगल में बैठे इंस्ट्रक्टर ने उससे पूछा, एक बात बताओ, गाड़ी चलाते हुए अचानक से तुम्हारे सामने अगर तुम्हारे पति और तुम्हारा भाई आ जाए तो तुम पहले क्या मारोगी? लड़की बोली, ऑब्वियसली सबसे पहले मैं अपने पति को मारूंगी। 3 बार बता चुका हूँ, तुम पहले ब्रेक मारोगी। ओह सॉरी। अरे गड़बड़ हो गई, अरे छुट्टी हो गई, अरे गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई, अरे मुझको संभालो मैं चला, रोक सको तो रोक लो ओ सालो मैं चला, हो गड़बड़ हो गई, अरे सीटी बच गई। ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज। सुरीली को काट लिया है कुत्ते ने, जिसकी वजह से सुरीली को लगवाना पड़ा एक बड़ा सा इंजेक्शन। आखिर क्या है ये कंफ्यूजन? दरअसल ये सब हुआ है रजनी की वजह से। रजनी के सामने मुझे सुरीली गांधी बेटर लग रही है। स्वेर रजनी तो हमसे क्या क्या करवाएगी क्या पता, क्योंकि आज तक मम्मी जी ने हमें कपड़े धोने के लिए नहीं कहा है, लेकिन रजनी तो बड़े ऑर्डर्स दे रही है, इसलिए हम थोड़े डर गए। आई थिंक अब मुझे मम्मी जी ज्यादा पसंद है। प्लान तो बनाया था सुरीली ने विराट को घर से भगाने के लिए, जिसके लिए वो लेकर आई थी एक कुत्ता, ताकि विराट जाए कुत्ते से डर और छोड़ दे ये घर। लेकिन सुरीली की चाल पड़ गई सुरीली पर ही भारी, और कुत्ते ने बाजी मारी और विराट की जगह सुरीली को लिया काट। जिस बहू की कदर सासू माँ ने न जानी, आज वही बहू अपनी सास की बैंड बजा रही है और उसे जमकर सता रही है, क्योंकि आज रजनी बन गई है सुरीली, और अपनी सास का गेटअप लेकर रजनी ने कर दी अपनी सासू माँ की छुट्टी। सुरीली कांत इज आवर मदर इन लॉ। सुरीली कांत तो कोई भी नहीं बन सकता, और रजनी सुरीली कांत बन गई। ये रजनी सब साथ की जड़ है, पर हमें बहुत बड़ा शौक लगा, क्योंकि जब हम पीछे से आए हमें लगा कि मम्मी जी है, लेकिन हम शॉक हो गए कि वो रजनी है। और अगर रजनी सुरीली कांत बन गई, मतलब शी हैज ऑल द राइट्स टू गिव अस ऑर्डर्स, और ये हमें बिल्कुल पसंद। हम मर गए। सास का लेकर लुक रजनी चला रही है सब पर हुक्म। भाई अब तो मैगी और शर्मिला की लगेगी क्लास, क्योंकि यही है घर में सबसे बड़े कामचोर।
इतनी डिसफंक्शनल फैमिली है और हम कभी कुछ काम ही नहीं करते, इसलिए जब भी हमको कोई पनिशमेंट देनी होती है तो हमें घर का काम करना पड़ता है। एग्जैक्टली और 5 डेज में हमें ये बोला जाता है कि तुम पोछा मारो, तुम ये करो, लेकिन कितनी बार हम लोग कर भी चुके, लेकिन हम लोग को अभी भी नहीं पता कि पोछा मतलब क्या होता है। हाँ। ये भी आज तक मैगी और शर्मिला को पता नहीं है कि पोछा होता है कपड़े धोना। अब जब बहू हो रजनीकांत तो क्या करेगी सुरीली? सासू जी अगर ठीक समय पर कर ली होती बहू की कदर तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता इस कदर। पारस कोठारी के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी जी, दो दोस्त आपस में बात कर रहे थे। एक ने बोला, यार तेरा मोबाइल तो बहुत बढ़िया है? कहाँ से लिया? दूसरे बोला, यार मैंने ये लिया नहीं है, रेस में मिला है मुझे तो। अरे वाह, रेस में कौन कौन था? एक मैं था, मोबाइल का मालिक था और 3 पुलिस वाले थे। गोरिया रे छोरिया रे, तेरा जलवा देखा तो दिल हुआ मिलखा, बड़ी तेज भागे रे मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे, मनमा इमोशन जागे रे, मनमा इमोशन जागे। सैया मेरा देसी टिपिकल सैया, पीपल की ठंडी छैया, मैं नाचे पापा थैया थैया। क्या आए? वक्त है दोनों टीमों में से एक एक ऐसे सदस्य के चुनाव का जो जेल की सजा के पात्र बनेंगे। मेरे लिए तो भाई नीति है। शुरुआत में जो थोड़ा शुरू हो गया था ना बनावटीपन, उससे थोड़ा दिमाग डाइवर्ट हो गया था हमारा। और बनावटीपन तो नहीं था, वो जेन्युइन था। बट उस वजह से अगर मुझे जेल भेज रहे हो तो फिर किसी और को भेज दो, मैं उस वजह से नहीं जेल। वोट्स पहले हो गए ना। बानी का परफॉर्मेंस कम था। आई अंडरस्टैंड फर्स्ट डे भी उनका इन्वॉल्वमेंट इतना नहीं था। मैं शिलोपा का नाम ही बोलने वाली थी बाकी के लोग के कंपैरेटिवली। What the hell? मोना का वोट करण के लिए है। हाँ। वो धक्के वाला फोटो बहुत अच्छा लिया है मैंने। बाकी आपकी भी किस करते हुए तो मैंने ही ली थी। ऐसा ही है तो मतलब मैंने तो सिर्फ एक ही गलती किया था ना, उसके लिए कोई कुछ इतना सोचे नहीं थे। तो स्टार्ट भी कर रहे हैं ना। इतना मतलब डिफिकल्ट हो रहा है। तो भाभी जी, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो अर्ज किया है कि देवर भाभी का रिश्ता ऐसा है जिसकी चर्चा हर ओर है। देवर भाभी का रिश्ता ऐसा है जिसकी चर्चा हर ओर है। और जाओ सबसे पहले उसके साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ में लिखा मेरा बाप चोर है। तो भाई, जिस प्रकार उड़ान से पहले सीट की पेटी बांध ली जाती है, उसी प्रकार अगली खबर से पहले अपने आंखों पर चश्मा पहन लीजिए, क्योंकि अगली खबर इतनी चमकदार है कि आंखें चौंधिया सकती हैं। देखा क्या में देवर जी लेकर आए हैं आपके लिए कुछ खास। तो चलिए करते हैं शुरुआत और सबसे पहले दिखाते हैं भाभी जी के घर का धमाल, जहां गोविंदा ने पहुंचकर भाभी जी संग लगाए ठुमके जोरदार। मैं मनमोहन तिवारी हूँ, धंधा करता हूँ। यह अलाउड है? ना अरे तिवारी तुम पूरी बात बताओ ना यार, धंधा करने को क्या मतलब है? मतलब आई डू बिजनेस ऑफ अंडरगारमेंट। वो तो काफी इज्जत का काम है। आप किसकी इनकी पहनते हैं? तो फिर ये किसकी पहनते हैं? हम अपनी पहनते हैं। और आप लोग? इनकी।
दिखाते हैं कलर्स के नए शो शनि के लद्दाख शूट की झलक। इस शो के साथ एक बार फिर छोटे पर्दे पर हो रही है जूही परमार की वापसी। वैसे आपको बता दें ये सीरियल है स्वास्तिक प्रोडक्शन का, जो है सौरभ तिवारी का प्रोडक्शन हाउस, जो इससे पहले भी महाभारत जैसे कई माइथोलॉजिकल शोज बना चुके हैं और एक बार फिर इसी थीम के साथ कर रहे हैं छोटे पर्दे पर वापसी। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, IBN 7। भाभी जी, आजकल सोशल नेटवर्किंग का वर्चस्व है। लोग एक दूसरे को फेसबुक पे ढूंढ रहे हैं, लेकिन पर्सनली मेरा यह मानना है कि जिंदगी में इंसान को ऐसा काम करना चाहिए जिससे लोग उसे फेसबुक पे नहीं, गूगल पे ढूंढे। और क्या है ना भाभी, आप मुझे भी गूगल पे ढूंढ सकते हो। तो भाभी जी, फिलहाल तो वक्त तो चला है मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी, कल फिर मुलाकात होगी भर भर के स्पेशल खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखना। भाभी तेरा देवर दीवाना।